जय श्री राम। धनु राशि के जातकों, फरवरी 2026 का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको गोचर के ग्रहों के आधार पर जानते हैं। कि सबसे पहले इस महीने अगर हम देखें तो बुध ग्रह राशि बदलेंगे। आपकी राशि से 7वें और 10वें घर के मालिक हैं और कहाँ पहुंचेंगे, तीसरे घर के अंदर। इस दौरान कोई प्रोफेशनली ट्रैवलिंग्स दिखाई देती है। इस दौरान 3 फरवरी के बाद प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भागदौड़, कोई यात्रा दिखाई देती है। चाहे वो नौकरी की वजह से हो, चाहे वो व्यापार की वजह से हो, या आपका किसी अन्य स्थान से जुड़ना, अन्य लोगों से जुड़ना, या कम्युनिकेशंस। ये चीजें हमें तीसरे भाव से, बुध से दिखाई देता है 3 फरवरी के बाद। 5 फरवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र भी तीसरे घर में पहुंच जाएंगे। वो भी लाभ स्थान के मालिक है, यानी लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रैवलिंग्स, लाभ प्राप्त करने के लिए यात्रा, लाभ प्राप्त करने के लिए किसी से जुड़ना, दूर स्थान पे जाना, दूर से संपर्क बनाना, कम्युनिकेशन ये दिखाई देता है। सूर्य ग्रह इसको 12 फरवरी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब भाग्य स्थान के मालिक ग्रह भी कहाँ पहुंच गए, थर्ड हाउस में। तो फिर से वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, परिवर्तन, जगह परिवर्तन, यात्रा, दूर स्थान से जुड़ना, कम्युनिकेशंस, लोगों से साथ डीलिंग, ये सब चीजें हमें कहाँ से दिखाई देती हैं, सूर्य से भी, क्योंकि सूर्य भाग्येश है। तो तीन ग्रहों की युति, सूर्य की, शुक्र की और बुध की, थर्ड हाउस में, और ऑलरेडी चौथे भाव में, और चौथा ग्रह राहु भी तीसरे ही भाव में है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में इस बात को क्लियरली स्पष्ट कर देता है कि हाँ, ये कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ तो दिखा रहा है। क्योंकि 23 फरवरी तक हम देख रहे हैं तो मंगल उच्च के ऊपर दूसरे घर में है। ये धनी योग है, पंचम के मालिक है, वहां बैठे हैं। तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा। आपकी नॉलेज से, आपकी योग्यता से और आपके ज्ञान से इसको अच्छा माना गया। उच्च का मंगल है, दूसरे घर में बैठकर पंचम भाव को देखता है, तो हम फिर कहेंगे शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब 23 फरवरी को मंगल भी वहां पहुंच जाएंगे, तीसरे ही घर में, जहां पहले से ही चार चार ग्रह बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा इस बात की तरफ दर्शाता है कि ये कॉम्बिनेशन, मंगल भी इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में हो सकता है एजुकेशन को लेकर ट्रैवलिंग हो, एजुकेशन को लेकर यात्रा हो, या आपकी एजुकेशन किसी दूर स्थान से जुड़े, या आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए, आपको कोई कॉलेज मिल जाए, आप किसी अन्य स्थान पर चले जाएं, ऐसा दिखाई देता है। गुरु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि, आपकी राशि के मालिक है गुरु, वो तीसरे घर पे पड़ रही है, जो एक सफलता को दर्शाती है कि आप इस दौरान जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी ट्रैवलिंग, यात्राएं, कम्युनिकेशंस, दूर स्थान से जुड़ना, लोगों से बातें करना, कुछ नया ऐड करना लाइफ में, कुछ नई प्रोग्रेस की तरफ चलना, गुरु की दृष्टि उसको फलित करती है कि हाँ भाई, ये स्थितियां आपकी लाइफ में बेहतर हैं, इनको आप बेहतर बनाओ, इनको आप बेहतर करो। ठीक है, तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन देखें तो पूरे महीने एक अच्छी स्थितियों पे है कि ग्रह का भले ही तीसरे घर में जा रहा है, और थर्ड हाउस हमेशा से एफर्ट्स मांगता है कि जितनी एफर्ट्स और जितनी क्रिएटिविटी होगी उतना मिलेगा लाभ। जय श्री राम।